Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the basic introduction regarding the spinal cord. So dear students, first of all, I am going to describe what is a spinal cord. सो कॉर्ड मीन्स एक रस्सी नुमा कोई भी शक्ल कोई चीज़ हो उसे कॉर्ड कहा जाता है एंड स्पाइनल इज़ फ्रॉम स्पाइंस, कांटों की तरह की। जब हम इसको ओवरव्यू देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का और उसमें से निकलने वाले स्पाइनल नर्व्स का, तो इट लुक्स लाइक स्पाइंस। और स्पेशली इसके जो कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पाए जाते हैं इंटर न्यूरॉन्स, उनकी शेप भी स्पाइनी होती है। सो इस वजह से समटाइम्स इसको स्पाइनल कॉर्ड का नाम दिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं इट इज़ अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स, यानी नर्व्स हैं बहुत सारी इसमें और उसके ऊपर देयर इज अ कवरिंग, सो इट लुक्स लाइक अ ट्यूब हैविंग मैनी नंबर ऑफ नर्व्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। इट इज द कॉन्टिन्यूशन ऑफ मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, उसके ऊपर पॉन्स पड़ा हुआ है और उसकी बैक साइड पे सेरिबेलम है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा इसको, और मेडुल्ला के बिल्कुल नीचे मौजूद है द स्पाइनल कॉर्ड, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं दैट इज़ द कॉन्टिन्यूशन ऑफ मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। डियर स्टूडेंट्स, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से भी। जैसे हमने ब्रेन में बात की थी कि ब्रेन की प्रोटेक्शंस, इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, यानी कि हाउ इट इज़ प्रोटेक्टेड। तो उसमें द फर्स्ट थिंग इज द वर्टिब्रल कॉलम। सो डियर स्टूडेंट्स, वर्टिब्रल कॉलम ये वर्टिब्रा के से बनता है और वर्टिब्रा के अंदर मौजूद है स्पेस जिसे हम कॉलम कहते हैं, उसके अंदर मौजूद है द स्पाइनल कॉर्ड। सो दैट इज़ बेसिकली प्रोटेक्टिंग थ्रू द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बेसिकली वर्टिब्रा मौजूद है और वर्टिब्रा के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको प्रोटेक्ट कर रही होती है, दैट आर द न्यूरल आर्चेस। अब ये न्यूरल आर्चेस क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? आई एम गोइंग टू ड्रॉ द वेंट्रल व्यू ऑफ a typical vertebra. This is the ventral view of a typical human vertebra. So dear students, basically इस तरह से हमारे जस्ट लाइक डिस्क्स ये इस तरह से ऊपर स्टैक हुए होते हैं, लेकिन हम उस स्टैक को ऐसे नीचे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर वेंट्रल व्यू और डोर्सल व्यू, ये दो व्यूज़ होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि हम बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स की सर्फेसिस को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेंट्रल व्यू हर उस व्यू को कहते हैं विच इज़ बेसिकली फेसिंग द टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि ऐसी चीज़ जो ज़मीन की तरफ फेस कर रही हो, ऐसी सरफेस जो नीचे की तरफ फेस कर रही हो, उसे वेंट्रल कहा जाता है। और ऐसी सरफेस, द सरफेस विच इज़ फेसिंग द स्काई, इट इज़ कॉल्ड एज द डोर्सल। सो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम इसी तरह से देखते होते हैं, डोर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू, लेटरल व्यू
एंड मीडियल व्यूज़। सो यहाँ पर ये वेंट्रल व्यू है, ये वर्टिब्रा इस तरह से पड़ा हुआ है और उसको हम इसे नीचे से उठाकर दिखा रहे हैं। सो दिस इज द बॉडी, दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ वर्टिब्रा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं न्यूरल आर्क, और इसके सेंटर में देयर इज अ स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम। और इस कॉलम के अंदर मौजूद है द स्पाइनल कॉर्ड। सो फर्स्ट प्रोटेक्शन तो ये होगी वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सो दीज आर द न्यूरल आर्चेस। ये न्यूरल आर्चेस जो हैं ये बेसिकली सराउंड कर रही हैं स्पाइनल कॉर्ड को, और चूंकि ये बोनी इन नेचर है, यानी स्ट्रक्चर इनका बोन के जैसा होता है, सो दैट इज वाई दे ऑफर गुड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड। Number 2, the second protection which is offered are the meninges. Yes, my dear students, आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जब ब्रेन की प्रोटेक्शन पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें ब्रेन के ऊपर भी meninges हैं। What are meninges? These are the protective layers present over the brain एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जिस तरह से वो ब्रेन के ऊपर उन्होंने इसको कवर किया हुआ था, उसी की कॉन्टिन्यूशन है, और ये नीचे दे आर प्रेजेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। वही 3 meninges, द 3 meninges बाय द नेम ऑफ, सबसे जो आउटर मोस्ट होती है दैट इज ड्यूरा मैटर, उसके नीचे है अरेक्नॉइड मैटर, और उसके नीचे द इनर मोस्ट इज द पाया मैटर। सो दीज आर द 3 coverings made up of connective tissue which are present over the central nervous system. So let's suppose this is our brain, and this is the spinal cord. So dear students, these meninges are continuous from the brain to spinal cord. इसी तरह से एक ही कवरिंग की शक्ल में ये इसके ऊपर मौजूद होती हैं, like this. The third protection which is offered is the cerebrospinal fluid, जिसको हम CSF बोलते हैं, CSF। तो इसके नाम से जाहिर है, cerebro means brain, means this fluid is present within the brain, and spinal means it is also present in the spinal cord. So dear students, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन के अंदर तो मौजूद थे वेंट्रिकल्स, यानी कि वो स्पेसेस मौजूद थी ब्रेन के अंदर वाले साइड पे, 2 लेटरल, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल, तो वहाँ पर तो ये स्पेसेस मौजूद थी, तो स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पर ये स्पेस मौजूद होती है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलकर आपको इसकी डिटेल डायग्राम भी दिखाता हूँ, लेकिन एक यहाँ पर समझाने के लिए बताता चलूँ कि मेडल्ला ऑब्लोंगेटा से नीचे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड देयर इज अ स्पेस, दिस स्पेस is called as the central canal. This is the central canal, और यही वो कैविटी है which contains the CSF। एक तो यहाँ पर मौजूद है, इसके अंदर यहाँ पर इसको नरिशमेंट प्रोवाइड की जा रही है। दूसरे नंबर पर इन मेनिंजेस के दरमियान में, आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था जब ब्रेन की मेनिंजेस को डिस्कस किया था, कि इन मेनिंजेस के दरमियान भी CSF मौजूद होता है, जो कि इट एक्ट करता है एज अ कशन,
और ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर भी काम करता है। सो वेन एवर देर आर जंपिंग मूवमेंट्स, जॉल्टिंग मूवमेंट्स, रनिंग मूवमेंट्स, सो ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट टेंड्स टू मूव अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। चूँकि इनके इर्द गिर्द ऊपर वाले साइड पे ब्रेन के ऊपर स्कल है यानी क्रेनियम, और इसके साइड पे ये वर्टिब्रल कॉलम, तो ये हार्ड बोन स्ट्रक्चर है। तो इससे अगर बार बार ये टच करेंगे डायरेक्टली टू दिस बोन्स, सो दे मे बी डैमेज्ड, बट ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द मेनिंजेस, ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक और इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देता चलूँ, द लेंथ ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज द लेंथ, इट्स लेंथ इज ऑन एन एवरेज, इसकी जो लेंथ होती है एडल्ट के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी भी रीडिंग की बात करते हैं, कोई भी इस तरह से कोटेशन कोट करते हैं, तो आम तौर पर हम बात कर रहे होते हैं एडल्ट्स की। जब भी कभी माय डियर स्टूडेंट्स इससे हटकर कोई कोटेशन होगी तो साथ में डायरेक्टली मेंशन किया जाएगा कि बच्चों के अंदर ये है या बूढ़ों के अंदर, ओल्ड के अंदर ये है। लेकिन आम तौर पर जब चिल्ड्रन या ओल्ड ना मेंशन हो तो इसका अंडरस्टूड है कि इट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडल्ट्स। जैसे कि हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन मेल्स इट इज़ 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, एंड इसी तरह से हम फीमेल्स में बात करते हैं 4 to 4.5 क्यूबिक मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे रीडिंग्स जितने भी हम बात कर रहे होते हैं दे आर इन द एडल्ट्स। सो इन एन एडल्ट द लेंथ ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर हमारी कमर के बिल्कुल एंड तक ये जाती हैं, जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ तक इसकी एक्सटेंशन मौजूद होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लेंथ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थिकनेस, इसकी जो विड्थ है, यानी कि इसकी विड्थ। इफ वी टॉक अबाउट द विड्थ, it is approximately about the size of thumb। लेकिन यहाँ पर थंब की लेंथ की बात नहीं कर रहे, जितनी इसकी एक थंब की विड्थ होती है इतनी ही विड्थ एक एडल्ट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की होती है। और इसी तरह से जो लेंथ की बात करें इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर। सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट MCQs। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल मूव ऑन टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आप भी मेरे साथ ड्रॉ करें ताकि आपको भी ड्रॉ करना आ जाए, उसको लेबल भी करेंगे, फिर उसमें मैं सारी डिटेल से समझाऊंगा, उसके ग्रे मैटर भी और वाइट मैटर भी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था इन द ब्रेन, वहाँ पर भी ग्रे मैटर और वाइट मैटर को डिस्कस किया था, यहाँ पर भी हम उसको डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको वो याद होगा जो मैंने वहाँ पर आपको लास्ट टाइम ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर के हवाले से बात बताई थी। Which I'm going to draw.
सो जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को हम कट करते हैं, हर लेवल के ऊपर, हर सेगमेंट के ऊपर जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से दो रूट्स निकल रहे होते हैं, दो रूट्स, एक ऊपर वाले सरफेस पे और एक नीचे वाले सरफेस पे। जो ऊपर वाले सरफेस पे आपको जो रूट नजर आ रहा है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज द डॉर्सल रूट, वाइल जो नीचे वाले सरफेस पे जो नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द वेंट्रल रूट। सो इसी तरह से ये भी इसका डॉर्सल और ये वेंट्रल, बायलैटरली यानी दोनों साइडों पे एज इट इज होगा, एक जैसा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप इसको पहचानें जरा, ये किसका नर्व फाइबर है, व्हाट काइंड ऑफ न्यूरॉन इज दिस। यहां पर इसकी सेल बॉडी को पहचानें, ये एक साइड पर निकली हुई है। हमने न्यूरॉन्स की टाइप्स पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि वो वाला न्यूरॉन जिसकी सेल बॉडी सेंटर में नहीं होती बल्कि साइड पे निकली होती है फाइबर से, उस न्यूरॉन को हम कहते हैं द सेंसरी न्यूरॉन। So it means this dorsal root consists of the sensory neurons. This is a sensory neuron. और ये बेसिकली उसके प्रोसेस हैं, ये उसकी सेल बॉडी, और यहाँ पर बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज आकर इकट्ठे होंगी एंड दे विल मेक अ स्ट्रक्चर ओवर हेयर विच वी कॉल्ड एज गैंग्लियन। इसको हम गैंग्लियन का नाम देते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डॉर्सल रूट, यानी कि ये बिल्कुल डॉर्सल रूट, और डॉर्सल रूट में मौजूद हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, और यहां पर मौजूद है सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी। जिस लेवल के ऊपर ये सेल बॉडीज इकट्ठा होती हैं, एग्रीगेट करती हैं डियर स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं, दिस वेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। गैंग्लियन ये सिंगुलर है और गैंग्लिया इसका प्लूरल होता है, क्योंकि ये एक नहीं होता, बहुत सारे मौजूद हैं। यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एक बटरफ्लाई शेप्ड एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बिल्कुल सेंटर के अंदर, ये वाला, ये सारा बटरफ्लाई जो शेप नजर आ रही है, दिस बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर इज बेसिकली द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और इसकी पेरिफेरी में, यानी कि बाहर वाली लेयर्स में, यानी कि ये तो डीप है, सेंटर में है, बाहर वाले सरफेसेस के ऊपर दिस वन इज द वाइट मैटर। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ग्रे मैटर किससे बनता है? ग्रे मैटर इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज। ये एमसीक्यूज के लिए भी माय डियर स्टूडेंट्स इसको याद रखना है। ग्रे मैटर के हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। और एमसीक्यूज के तौर पर इस तरह से पूछा जा सकता है कि ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ the aggregation of cell bodies, cell fibers, axons, etc. etc. So it is the aggregation of cell bodies, जो कि न्यूरॉन की होती हैं, दो मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी और दूसरा फाइबर्स, प्लस नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, द वाइट मैटर इट कंसिस्ट ऑफ द एक्सॉन्स which are myelinated। और myelinated का यहां पर मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? myelinated means that they consist of myelin sheath। And what is a myelin sheath? It is a layer of lipids secreted by the Schwann cells।
सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पर वाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड में बाहर वाली सरफेस पे है और इसका ग्रे मैटर सेंटर में मौजूद है, जबकि ब्रेन में इसके अपोजिट था। ब्रेन में जो सरफेस स्ट्रक्चर था यानी सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स था वो ग्रे था, जबकि उसका डीप पोर्शन वो वाइट था। यहाँ पर वाइट सुपरफिशियल पोर्शन है और यहाँ पर सेंटर में आपको एक ये सुराख सा नजर आ रहा है, ये पोर सा नजर आ रहा है। एक्चुअली दिस वन इज द सेंट्रल कैनाल और इसी के अंदर मौजूद है द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी प्रोटेक्शन, इट इज़ द कॉन्टिन्यूशन ऑफ विच स्ट्रक्चर, मेडल्ला ऑब्लोंगेटा। इट इज़ अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स प्लस meninges plus CSF, and its length in adults, its size about the size of a thumb, about the thickness of a thumb. इसके दो रूट्स, dorsal root and the ventral root. Dorsal root consists of the sensory axons, while the ventral root it consists of the motor neurons. These are the motor neurons. So dear students, आपने देखा कि जो सेकंड पोर्शन है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है और उसके इम्पॉर्टेंट रूट्स कौन कौन से हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।